Hello students, this is Sushil Warzurkar from Warzur classes, Pune. Now today we are going to know how to do the equations. Okay. So जितनी भी अपन को इक्वेशंस करनी पड़ती है उसके लिए अगर अपन को कंपाउंड बनाना आते हैं तो इक्वेशन बहुत आसानी से बना लेंगे अपन. सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम ट्रीटेड विथ स्टीम, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो हम लोगों को सॉल्व करने में कठिन जाता है. तो आज हम लोग वो टेक्निक सीखने वाले हैं, कंपाउंड्स. क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कंपाउंड्स. कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे. देखो, एक कंपाउंड में लेफ्ट साइड में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और राइट साइड में जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव. ये पॉजिटिव जो होता है इसको कैटायन बोलते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं इसको? कैटायन. कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. और एनायन वाला पोर्शन क्या होता है? एनायन वाला पोर्शन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है. समझिए. तो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एनायन नेगेटिवली चार्ज हो गया. समझे? इन दोनों को मिलकर कंपाउंड बनता है. अब एक बात याद रखना, अगर लेफ्ट साइड में एक प्लस है तो राइट साइड में एक ही माइनस होगा. अगर लेफ्ट साइड में दो प्लस हैं तो राइट साइड में दो माइनस होंगे, तभी वो न्यूट्रल होगा. अगर लेफ्ट साइड में तीन प्लस हैं तो राइट साइड में तीन माइनस होंगे, तभी वो न्यूट्रल होगा. कंपाउंड इज कंप्लीटली न्यूट्रल. कंपाउंड क्या होता है? पूरी तरह से न्यूट्रल होता है. इस तरह से हमें ये बातों को ध्यान रखना पड़ता है. अब हम आगे चीजों को पढ़ने जा रहे हैं. क्या होता है देखो इधर. जैसे हमें कंपाउंड बनाना है ए और बी से मिलाकर, इसके ऊपर जितना भी प्लस होता है वो यहाँ पे रहता है, और जितना भी इसके ऊपर माइनस रहता है वो यहाँ रहता है. जैसे मान लो ए के ऊपर है +2 और बी के ऊपर है -3. समझिए. अब जैसे -3 वाला कंपाउंड है ना, ये -3 वाला कंपाउंड है, यानी इसकी पावर में ऐसे -3 होगा. और जैसे +2 वाला कंपाउंड है तो ये +2, सारे +2 वाले कंपाउंड है. तो जिसके पावर में +2 रहेगा, इसके पावर में -3, तो ये 3 जो है इसका माइनस साइन किसको दिखाएंगे? इसके साथ. तो ये हो जाएगा A2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3. आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये गलत हो गया. ये फॉस्फेट का 3 था तो यहाँ ये जो भी रहेगा 3 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर जितना चार्ज रहता है वो यहाँ दिखाते हैं, इसके ऊपर चार्ज रहता है वो यहाँ दिखाते हैं. इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम लोग तेजी से कंपाउंड बनाना सीखेंगे ताकि तुम्हारा टाइम भी बर्बाद ना हो. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस वाला लेते हैं और डिफरेंट साइन के माइनस लेते हैं. चलो अपन एक ले लेते हैं सोडियम. देखो पहले पढ़ लेते हैं प्लस वाले कौन से? हाइड्रोजन, प्रोटॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, अमोनियम मत बोलना, अमोनियम, सिल्वर, क्यूप्रस. सिंगल पॉजिटिव रहेगा तो क्यूप्रस. अगर डबल पॉजिटिव रहेगा, देखो ये डबल पॉजिटिव है तो ये क्या है? क्यूप्रिक. ये क्या है? क्यूप्रिक. ये सारे के सारे सिंगल प्लस वाले. अब डबल प्लस वाले, ये हो गया आपका मर्क्यूरस, ये हो गया प्लम्बस, लेड है ना, प्लम्बस. ये हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरिलियम, फेरस. डबल पॉजिटिव रहेगा तो फेरस. जिंक, ये रहेगा क्यूप्रिक. डबल पॉजिटिव तो क्यूप्रिक, सिंगल पॉजिटिव तो क्यूप्रस. तो एल्युमिनियम, बोरोन, कोबाल्ट, क्रोमियम, गोल्ड है ना, ऑरम होता है वो, और ये बिस्मथ. ये सब क्या? -3 वाले हैं. -4 में आएगा प्लम्बक. देखो डबल पॉजिटिव रहेगा तो प्लम्बस, और ट्रिपल पॉजिटिव रहेगा तो प्लम्बिक. अब ये आ गया टिन, है ना. टिन को स्टेनिक बोलेंगे. ट्रिपल पॉजिटिव रहेगा तो 4 पॉजिटिव रहेगा तो स्टेनिक, और डबल पॉजिटिव रहेगा तो स्टेनस. समझिए. इसी तरह से 5 पॉजिटिव में फॉस्फोरस आएगा, 6 पॉजिटिव में सल्फर, 7 पॉजिटिव में आयोडीन. ये सब माइनस वाले हैं. हाइड्रोक्सिल, क्लोराइड, साइनाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, बाइसल्फेट, SuLPHET, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, परक्लोरेट. ये परक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. परक्लोरिक एसिड बहुत फेमस है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये सल्फेट है, सल्फेट, PHAT, कार्बोनेट, ऑक्साइड. ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्साइड. ये आपका क्रोमेट हो गया. समझिए. ये आपका सल्फाइड हो गया, PHID, और ये सल्फाइड हो गया. समझिए. ये फॉस्फेट हो गया, PO4, और ये हो गया नाइट्राइड. इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा. अब अपन क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव लेते हैं. जैसे मान लो अपन सोडियम लेते हैं, बहुत फेमस है ना सोडियम, है ना. अब सोडियम का रिएक्शन अपन किसके साथ करेंगे? OH नेगेटिव के साथ करेंगे.
इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। फिर Cn के साथ करेंगे, इसको बोलते हैं साइनाइड। फिर करेंगे HCO3 के साथ, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। और फिर करेंगे, चल रहने दो, इतनी करेंगे बहुत है, नाइट्रेट भी लिख लेते, चलो नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट। हमने क्या लिया? हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और ये है नाइट्रेट। अब इनको मिला के कंपाउंड बनाएंगे अपन। तो कैसे बनेगा वो? देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे लिख देंगे NaOH। इसको लिखेंगे NaCN, दोनों एक है ना, इसलिए अपन को कुछ करना नहीं पड़ रहा। Na ब्रैकेट में लिख दो HCO3, और फिर ये NaNO3। अब आपने देखा होगा कि जो दोनों तरफ सिंगल प्लस और सिंगल माइनस है तो न्यूट्रल हो गया, समझ गए? अब मान लो ये Na की जगह मान लो पोटेशियम होता, अमोनियम होता, तब भी ऐसे ही चलता। जैसे अमोनियम लेते अपन तो NH4OH, समझिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, है ना? तो इस तरह से अमोनियम होता तो भी ऐसे जाता। तो जितने भी +1 वाले होते हैं वो ऐसा ही कंपाउंड बनाएंगे। तो क्या होता है, जो इसका प्लस रहता है वो इसके साथ लगाते हैं नंबर, इसका माइनस इसके साथ लगाते हैं। दोनों 1 थे इसलिए अपन ने ऐसा लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल वाला लेंगे। जैसे मैग्नीशियम लेंगे, अब क्या लेंगे अपन? डबल वाला। अब +2 और -1, -2 और -3 लेकर चलेंगे, हैं? +2 किसका रहता है? मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम। अब आप मैग्नीशियम लोगे और यही सब एलिमेंट लेंगे। देखो ये OH लगा दो, आप ब्रैकेट लिख दो, कॉमा लगा दो, मैग्नीशियम लिख दो, साइनाइड लगा दो, ब्रैकेट लगा लो, फिर मैग्नीशियम लिख दो, HCO3 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, है? अब देखो इसके ऊपर किसका साइन है? कितना साइन है इसके ऊपर? -1 है। इसके ऊपर कितना है? डबल पॉजिटिव। अब तुम लोग आंसर नहीं देते हो, ये डबल पॉजिटिव तो यहाँ 2 लग जाएगा। इसके ऊपर 1 था इसलिए यहाँ 1 लगेगा। इसके ऊपर डबल पॉजिटिव है तो यहाँ 2 लग जाएगा। इसके ऊपर डबल पॉजिटिव है तो यहाँ 2 लग जाएगा। लेकिन बाकी सब में क्या था? -1 था, तो इसको Mg ही लिखना पड़ा। तो डबल पॉजिटिव, ये डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव, डबल नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 वाला कंपाउंड लेंगे। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट SO4। आप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे भी 2 लिख दोगे और यहाँ पे भी 2 लिख दोगे? ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? MgSO4 ऐसे लिख देने का है। अब मान लो डबल पॉजिटिव में ही आ जाता अपना, आपका डबल पॉजिटिव में आ जाता है क्रोमेट, मैग्नीशियम क्रोमेट CrO4। आप ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये दोनों सेम है इसलिए अपने को कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन जब ट्रिपल पॉजिटिव ट्रिपल नेगेटिव करेगा तो देखो क्या होगा। ये लिखा आपने मैग्नीशियम, अब ट्रिपल वाला लेते हैं अपन लोग नाइट्राइड, तो ये लिख दिया अपन ने N, है ना? अब नाइट्राइड में कितने नेगेटिव थे? 3 नेगेटिव थे, तो यहां लगा देंगे। मैग्नीशियम में कितने पॉजिटिव है? 2, तो यहां लगा देंगे। तो इसको लिखेंगे Mg3N2, समझ गए? इसी तरह से मान लो मैग्नीशियम फॉस्फेट लिखना है तो MgPO4। अब फॉस्फेट में कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 लगा दो। मैग्नीशियम में कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो। इसी तरह से अगर मान लो अमोनियम का आपको कंपाउंड बनाना पड़ता है डबल के साथ और ट्रिपल के साथ, तो क्या करेंगे? जैसे NH4 ब्रैकेट क्लोज, डबल वाले के साथ सल्फेट है, ये लिख दो SO4, NH4SO4 लिख दिया। NH4 का तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ही लगेगा। तो आप चाहो तो ये ब्रैकेट भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ये ब्रैकेट मत लगाओ तो अच्छा है। यहाँ लिख दो NH4 होल ट्वाइस, ब्रैकेट लिख दो, अच्छा है। NH4 होल ट्वाइस SO4। लेकिन अगर अमोनियम फॉस्फेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? NH4PO4, ये फॉस्फेट है। तो आप क्या करो, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दो। फॉस्फेट का 3 यहाँ लिख दो और अमोनियम का 1 यहाँ लिख दो। तो NH3PO4। देखो सल्फेट के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ा क्योंकि सल्फेट के -2 था। अमोनियम फॉस्फेट में 3 था इसलिए यहाँ 3 लगा दिया। इस तरह से हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, एक अच्छा ऑक्सीजन के साथ भी बना लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में क्या है? ट्रिपल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन में क्या है?
डबल माइनस है, तो ये 2 कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, 3 कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो यू विल गेट एल्युमिनियम Al2O3। इसको एल्यूमिना भी बोला जाता है। एल्यूमिना जो होता है इसका टेम्परेचर 20-50 होता है, 2050 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए इसके अंदर जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्युमिनियम पाया जाता है तब इसके अंदर क्रायोलाइट और फेल्सपार डालते हैं, इसका टेम्परेचर 860 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, फिर बाद में उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर पाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को बना पाते हैं। अब मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपको लिखना है प्लम्बिक, प्लम्बिक का कंपाउंड लेते हैं, प्लम्बिक यानी 4, प्लम्बिक क्या है, Pb क्या है 4 पॉजिटिव, समझ गए। और आप एक ले लो Cl, एक ले लो SO4, है ना, एक ले लो आप PO4, समझ गए। अब आपने क्या करा है, यहाँ पे 4 लिया है और ये 3 लिए हैं। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो आप इसको ढंग से उतारना, ये आपने लिया लेड और ये लगा दिया क्लोरीन, तो ये लिख दिया Cl। अब क्लोरीन के ऊपर 1 रहता है तो यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत है नहीं, तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हो 4, ऐसे समझिए, प्लम्बिक क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पे अपन को सल्फेट करना है तो क्या करेंगे, ये Pb लिखेंगे और यहाँ पे SO4 लिखेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे SO4 का। अब यहाँ पे 4 था तो इसलिए अपन यहाँ पे 4 लिख देंगे, और सल्फेट में 2 था, यहाँ 2 लिख देंगे। इसी तरह से फॉस्फेट का करेंगे तो क्या होगा, Pb लिखेंगे और 3 लिख देंगे क्योंकि फॉस्फेट का 3 है, और PO4 का 4 है। और इस तरह से इसके ऊपर जितना प्लस रहता है वो यहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर जितना माइनस रहता है वो यहाँ लिखते हैं। अगर इनको तोड़ना पड़ा तो कैसे टूटेगा, ये देखो, Pb 4 पॉजिटिव प्लस 4Cl सिंगल माइनस, यानी 4 क्लोरीन है सिंगल माइनस के। इस तरह से इसको तोड़ना पड़ता है। आप देखो 4 माइनस और 4 प्लस न्यूट्रल, और इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को बना पाओगे। आप कोशिश करो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, अच्छे से कोशिश करो। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।